हेलो एंड वेलकम बैक टू द सम्यक हिंदी चैनल। जैसा कि आप सभी ने लास्ट वीडियो देखी होगी, हमने आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स को लास्ट वीडियो में अपनी कवर कर लिया था। तो आज की हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, मॉडल वर्ब्स को कवर करने वाले हैं। अरे कैन, कुड, मे, माइट क्या होते हैं मॉडल्स? लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो जान लेते हैं आज क्या होते हैं और कैसे यूज करेंगे हम इनको। व्हाट आर मॉडल्स? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मॉडल्स होते क्या हैं। वर्ब्स हमने पढ़ी थी, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स की बात करें तो मॉडल वर्ब्स होते हैं या मॉडल्स होते हैं स्पेशल वर्ब्स। ठीक है, अब स्पेशल वर्ब से क्या मतलब है? देखिए, मॉडल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसे शब्द जो कि एक्सप्रेस करे मूड को और मैनर को। किस चीज को? दो चीजों को करेंगे, मूड हो या फिर मैनर हो। किसी भी चीज का मूड और मैनर जो डिसाइड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं उन वर्ड्स को, यानी कि इंग्लिश में आप कह सकते हो एनी वर्ड विच शोज द मोडालिटी। ठीक है, अब मोडालिटी या फिर ये मूड और मैनर क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, मूड और मैनर निश्चित है, अनिश्चित है, होने की उसकी संभावना है। ये सारी जो भी बातें हम करने वाले हैं, ये जितने भी शब्द एक्सप्रेस किए जाते हैं वो किन की हेल्प से किए जाते हैं? मॉडल वर्ब्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मॉडल्स होते हैं वो क्या क्या मूड्स और मैनर्स को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, सबसे पहले है एबिलिटी, किसी काम को करने की जो क्षमता होती है उसे। परमिशन, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, होने की संभावना। सर्टेनिटी, निश्चितता। और नेसेसिटी, उसका रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, अब ये जो मॉडल्स होते हैं या मॉडल वर्ब्स जिसे आप कहते हो, वो कहाँ पर प्लेस किए जाते हैं एक सेंटेंस में? जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो हमने देखिए पढ़ा था, जब से टेंसेस पढ़ते आ रहे तब से ही हमने कॉन्सेप्ट वर्ब्स का जो था वो क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो वर्ब्स क्या होती हैं वो तो हम पढ़ चुके थे, कोई भी एक्शन है। ठीक है, वर्ब्स के डिफरेंट टाइप्स भी हम प्रीवियस वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो मेन वर्ब होती है उससे जस्ट पहले आप मॉडल्स को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या होगा, यानी कि जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ईट, स्विम, डांस, एनीथिंग इट कैन बी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो मॉडल्स होते हैं उन्हें कहाँ प्लेस करेंगे आप? जस्ट बिफोर द ऑर्डिनरी वर्ब्स और द मेन वर्ब्स, जिसे आप क्या कहते हो? दूसरा मेन वर्ब्स। अंडरस्टूड? अब देखिए यहाँ पर ये जो मॉडल्स है इनको काफी बार इंक्लूड किया गया है ग्रुप ऑफ ऑक्सिलियरीज में। ऑक्सिलियरी भी हमने बात करी थी। ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स जिसे आप कहते हो यूजुअली। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए काफी सारे जो ग्रामेरियंस है उन्होंने क्या किया है, इसको कई बार ग्रुप ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब्स में इंक्लूड किया हुआ है। देन दैट इज व्हाई इनको हम और क्या कह सकते हैं, इन मॉडल वर्ब्स को मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहा जाता है। अंडरस्टूड? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, आप इस नाम से भी मॉडल्स को जान सकते हो या कॉल कर सकते हो। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमने दो और शब्द यूज किए हैं, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है। बट सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर नीड और डेयर की, नीड और डेयर आप सभी जानते हैं कि क्या है, मेन वर्ब्स एक तरीके से। बट कभी कभी देयर आर सम केसेस जब क्या होगा, इन्हें भी हम मॉडल वर्ब्स की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से केसेस होंगे और इन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सच वर्ड्स उनको क्या कहा जाता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। देखिए, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मॉडल्स पर फोकस करते हैं और उसी के बाद उसका यूसेज, उसका एप्लीकेशन और उसका यूज इन द सेंटेंसेस हम चेक करेंगे। तो देखिए, हम बचपन से पढ़ते तो आ ही रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा आपके RAS मेंस के पेपर को सॉल्व करने में इजीली। तो देखिए, कोर मॉडल्स को देखते हैं हम। मॉडल्स के काफी टाइप्स होते हैं, बट हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स है उन पर फोकस करेंगे जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोर मॉडल्स यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट मेन मॉडल्स है उनकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा कैन। कैन जो मॉडल है ये काफी बार यूज किया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। बट वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर हम इन्हें यूज करेंगे वो अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, कैन का यूज कहाँ होगा? एबिलिटी को शो करने में और परमिशन को देने में। ठीक है,
परमिशन के लिए आप जब पूछ रहे हो तो भी आप कैन को यूज कर सकते हो, और परमिशन ले रहे हो तो भी आप, मतलब दे रहे हो तो भी आप कैन को यूज कर सकते हो, लेते और देते वक्त दोनों वक्त। एबिलिटी, आपकी क्षमता को शो करने के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कह रही हूं आई कैन टीच, क्या बोला मैंने, आई कैन टीच, यानी कि क्या है मेरे अंदर, किस चीज की क्षमता है, पढ़ाने की क्षमता है, ठीक है, आई कैन टीच, अंडरस्टूड। अब आगे देखते हैं, सेकंड जो हमारे पास कोर मॉडल है वो है कुड। देखिए कुड की जब हम बात करते हैं तो ये कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, पास्ट फॉर्म किसका है, कैन का है, इसीलिए हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, अगेन दोनों ही चीजों की बात करेंगे, एबिलिटी और परमिशन की। बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया कि कैन जो है वो प्रेजेंट होता है और कुड जो है कैन का ही पास्ट होता है, पास्ट फॉर्म होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट जब हम एबिलिटी या परमिशन की बात तो कर रहे हैं, बट किस सेंस में कर रहे हैं, पास्ट में, या फिर कोई भी वहां पर कंडीशन आपको दी गई है उसमें, ठीक है। पास्ट हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं, पास्ट एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप कुड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ आई कुड टीच, देखिए अब यहाँ पर हम समझेंगे कि दोनों वर्ड्स का बेसिक डिफरेंस क्या है। पहली चीज तो क्या है कि ये है हमारा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है, और कुड जो है ये है पास्ट फॉर्म, हो गई पास्ट फॉर्म। अब कैन और कुड की जब हम बात कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट और पास्ट हो गई, दैट मीन्स ये जो चीज को आपको बताएगा वो भी प्रेजेंट और पास्ट के बेसिस पर ही बताएगा। तो लेट अस सी, आई कैन टीच का मतलब क्या है कि मेरे अंदर क्षमता है पढ़ाने की, ओके, अभी भी है वो क्षमता प्रेजेंटली भी है। बट अगर मैं इसी सेंटेंस में कुड वाले मॉडल का यूज कर रही हूं तो उसका मतलब जो है उस सेंटेंस का वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। कैसे, अब क्योंकि पास्ट एबिलिटी बता रहा है ये यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, मैं पढ़ा सकती थी, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर पास्ट एबिलिटी की बात हो रही, जहां पर भी कुड आ गया यानी कि पढ़ा सकती थी। अच्छा, अब यहाँ पर आगे भी हम थोड़ा सा इसमें जोड़ते हैं, सेंटेंस को और ज्यादा लंबा करके कंप्लीट करते हैं, ठीक है। I could teach, just a minute, I could teach when I was younger. अब आपको ये ज्यादा सेंसिबल लग रहा होगा सेंटेंस जब हमने यहाँ पर थोड़ा और इसको एलाबोरेट किया है कि आई कुड टीच व्हेन आई वाज यंगर। तो ये क्या हो रहा है, आपको पता लग रहा है पास्ट की बात हो रही है, उसके पर्सन के यंगर डेज की बात हो रही है, ठीक है। तो वो पढ़ा सकता था या सकती थी जब वो क्या था, छोटा था, यंगर था, यंगर एज में था, अंडरस्टूड। तो ये बेसिक डिफरेंस है जब हम बात करते हैं कैन या कुड की। तो जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो हमारा आज का जो थंबनेल है इस पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हमने लिए हुए हैं। आई कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली का क्या मतलब हुआ कि मैं फ्रेंच को फ्लुएंटली बोल सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। और जब मैं इसी जगह पर कुड का यूज कर रही हूं तो क्या हो जाएगा, कुड मतलब मैं कर सकती थी, ठीक है, पहले कर सकती थी अब नहीं कर सकती, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है थर्ड टाइप विच इज मे आपने सुना होगा, बोला भी होगा ऑब्वियसली, स्कूल में क्या बोलते थे, मे आई गो टू वॉशरूम मैम, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई कम इन। काफी बच्चे प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ कर देते, माई कम इन मैम, दैट इज इनकरेक्ट। प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस रखे, सही से बोले, दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। माय बोलोगे तो माय अलग चीज हो जाएगी, मे आई इज अ डिफरेंट थिंग। तो मे यहाँ पर क्या है, हमारा थर्ड टाइप ऑफ मॉडल है। मे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, परमिशन लेने के लिए। स्कूल में यही तो करते थे हम, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ठीक है। तो मे पहली चीज किस चीज के लिए यूज हो रहा है, परमिशन के लिए, परमिशन को लेने के लिए। और अगर मैम ने इन रिप्लाई क्या बोल दिया, यस यू मे गो, तो वहां पर क्या हो रहा है, अगेन
परमिशन के लिए ही यूज किया जा रहा है सेंटेंस में, बट परमिशन दी जा रही है टीचर के द्वारा। ओके, तो परमिशन जब भी आपको क्या करनी होती है सॉरी, किसी से लेनी होती है या किसी को परमिशन देनी होती है, तो आप मे का यूज करेंगे वहां पर। अच्छा, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि मैम कैन जो था वो भी तो परमिशन ही दे रहा था और ले रहा था। तो हाँ, बिल्कुल, कैन भी परमिशन के लिए यूज किया जाता है और मे भी परमिशन के लिए ही यूज किया जाता है, बट द बेसिक डिफरेंस इज कि कैन जो है वो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि आप जहां पर किसी भी अपने फ्रेंड से कैजुअली बात कर रहे हो, किसी भी कलीग से कैजुअली ऑन अ फ्रेंडशिप बेसिस आप बात कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहे हो, एनी कम्युनिकेशन विच डज नॉट हैव एनी फॉर्मेलिटीज, वहां पर आप क्या यूज करोगे, कैन कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही जगह यूज होगा, बट हम क्या प्रेफर करते हैं, कैजुअल टॉक्स में हम कैन का यूज कर सकते हैं, और जब भी आप फॉर्मल टॉक्स करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि आप एक बात पूछ रहे हो अपने फ्रेंड से, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, आपका जो भी फ्रेंड है, आपने उससे पूछा कैन आई टेक योर पेन, क्या बोला आपने, कैन आई टेक योर पेन, आपने ये बात पूछी उससे, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। ओके, बट आपने जब मैम से बात करी या सर से बात करी परमिशन लेने के लिए, तो आपने क्या यूज करा, मे आई ड्रिंक वाटर। तो द बेसिक डिफरेंस इज आप पर्सनल बेसिस पे जो कैजुअल टॉक आप अपने फ्रेंड के साथ कर रहे हो, वहां पर कैन यूज करना विल बी अप्रोप्रिएट, बट जहां पर आप फॉर्मल टॉक कर रहे हो वहां पर आप क्या यूज करोगे, वी प्रेफर द मॉडल मे वहां पर। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या ध्यान देंगे, मे मॉडल को आप यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा ये। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज के होने की संभावना। अच्छा, संभावना कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहती हूं यहां पर इट मे रेन, इट मे रेन, ये बोला मैंने, यानी कि क्या मतलब है इसका, आज बारिश होने की संभावना है। ओके, अब हम जब बात कर रहे हैं माइट की, देखिए माइट, हमने कैन का कुड पढ़ा था, यही पढ़ते आए हैं हम, प्रेजेंट का पास्ट हुआ यहाँ पर। अब जब मे की बात करें तो मे जो है वो इस मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म है, और जब हम बात कर रहे हैं माइट की तो ये इसकी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अगेन पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए आप यहाँ पर इसको यूज करते हैं माइट को यूजुअली, और पॉसिबिलिटी जो दर्शाई जाती है वो किस कंडीशन में, माइट में। ठीक है, यानी कि पास्ट या कंडीशनल अगेन। ओके, अच्छा, अब आप ये कहोगे कि परमिशन तो वहां भी दी जा रही है। ठीक है, तो कैन और मे की जो परमिशन का डिफरेंस था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप देखिए, माइट में भी आप पूछ सकते हो कि पॉसिबिलिटी जो है वो मे में भी बोली जा रही है और माइट में भी बोली जा रही है। तो लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल, इट मे रेन अगर मैं बोल रही हूँ, और सेम सेंटेंस में मैं मे की जगह अगर क्या यूज कर रही हूँ, माइट, इट माइट रेन, तो यहाँ पर थोड़ा जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। क्या वो डिफरेंस है, देखिए जब मैं बात करती हूँ इट माइट रेन, तो यहाँ पर मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, 10 to 20%। ठीक है, यानी कि स्लाइटली वीकर जब आपको कोई पॉसिबिलिटी लगती है, काफी कम संभावना लगती है, तो आप क्या यूज करोगे, माइट का यूज करोगे। बट जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं आज चांसेस उस चीज के होने के ज्यादा है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वी आर जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बारिश हियर। ठीक है, तो कोई भी चीज हो सकती है जिसकी होने की संभावना, जिसके होने की पॉसिबिलिटी, चांसेस स्लाइटली ज्यादा है, आपको काफी ज्यादा लग रहा है कि आज तो इंडिया ही मैच जीतेगी, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, तो आप वहां पर मे का यूज करेंगे। इट मे रेन, यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा है, यानी कि जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इट माइट रेन और इट मे रेन को, तो यहाँ पर 30 to 50% देयर आर मोर चांसेस ऑफ रेन। ठीक है, समझ आया आपको ये डिफरेंस भी। Now let us have a look at the next type of model which is shell। देखिए शेल जो है उसका यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज ऑब्लिगेशन और सेकंड थिंग इज फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन हम पढ़ ही चुके हैं फ्यूचर टेंस में, आप वीडियोस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो शेल का यूज वहां पे मैंने काफी डिस्क्रिप्टिव मैनर में बताया है। आजकल विल और शेल में से विल को ही हम प्रेफर कर रहे हैं, बट आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द
ऑक्सिलरी वर्ब शेल देयर, तो आप उसको एक बार जरूर देखिए, ठीक है। तो शेल की जब हम बात करें तो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि हम फ्यूचर एक्शन को भी डिनोट करते हैं, उसके लिए तो यूज होगा ही होगा। बट फॉर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए आप जब बाउंड हो जाओ, अपने कोई भी ड्यूटी को निभाने के लिए जब आप बाउंड हो जाओ तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑब्लिगेशन। जब बंध जाओ कि ये तो करना ही करना है, ठीक है, वहां पर आप शेल का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शुड, यहां पर भी ये चीज है कि शेल जो था वो प्रेजेंट फॉर्म थी और शुड जो है शेल की ही पास्ट फॉर्म है, ओके। अब शुड का यूज कहाँ होता है, ये थोड़ा आपको नया देखने को मिलेगा। शुड एडवाइस देने के लिए यूज होता है और रिकमेंडेशंस देने के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी को भी एडवाइस देनी है, यू शुड डू दिस, यू शुड स्टडी फॉर द एग्जामिनेशंस, यू शुड डू एक्सरसाइज। तो आप जब भी किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, सलाह दे रहे हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, शुड मॉडल वर्ब का यूज करोगे। विल की बात कर लेते हैं, विल और वुड। देखिए आपको ये लर्न करने में भी काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। कैन, कुड, मे, माइट, प्रेजेंट और फिर उसकी ही पास्ट फॉर्म हमने यहाँ पर चला रखी ताकि वो इजी हो जाए समझने को भी, ओके। तो यहाँ नेक्स्ट में भी आप देखिए कि विल है और विल के बाद हमने उसी की पास्ट फॉर्म वुड ले रखी है। तो विल जो है फ्यूचर एक्शन दर्शाएगा, ऑब्वियसली एक्सप्रेस करेगा फ्यूचर मूड को, एंड साथ ही साथ इंटेंशन, किसी भी चीज को करने की जो इंटेंशन होती है उसको भी ये एक्सप्रेस करेगा। आगे हम स्लाइड्स में काफी सारे एग्जांपल्स देखेंगे इनके। वुड की जब बात कर रहे हैं, इसी की जो पास्ट फॉर्म है, इट इज अगेन यूज्ड, कहां पर यूज किया जाता है, टू शो और एक्सप्रेस द पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। कोई ऐसे एक्शन, कोई ऐसी आपकी गतिविधियां, कोई ऐसी आपकी आदतें जो आप पुराने टाइम पर किया करते थे, ठीक है, या कोई भी ऐसी कंडीशंस, तो आप वहां पर वुड का यूज करेंगे, ओके। ये समझ आया आपको। यहाँ पे फ्यूचर नहीं होगा, यूज किसके बारे में बात करेंगे हम, पास्ट हैबिट्स के बारे में। will only will express about future actions और shall only will express about the future actions। should और would future नहीं, past बताएंगे क्योंकि ये shall और will की past forms है। नेक्स्ट देखिए must। मस्ट में यहाँ पर क्या लिखा है हमने, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यहाँ शेल में तो ऑब्लिगेशन ही था। मैं कुछ कह रही हूँ तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यू शेल ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट। मैं क्या बोल रही हूँ, यू शेल ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट। या फिर मैं इस चीज को रिकमेंड भी कर सकती हूँ, तो अगर मैं उस टोन में बोल रही हूँ तो आई विल यूज शुड मॉडल देयर। वहां पे मैं क्या करूंगी, यू शुड ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट, ठीक है। बट अगर हम उसी चीज को क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली बोलना चाह रहे कि तुम्हें तो ये नया रेस्टोरेंट जो है ट्राई करना ही चाहिए, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, मस्ट जो हमारी मॉडल वर्ब है उसका यूज करेंगे, यू मस्ट ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट। अंडरस्टूड। तो जब आप किसी पर्सन को फोर्स कर रहे हो एक तरीके से किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, आप अब कोई भी हो सकता है, कोई भी फोर्स कर सकता है। फोर्स इन द सेंस कि वो आपको एक तरीके से बाउंड कर रहा है कि आपको ये जो पर्टिकुलर काम है, एक्शन है, ये करना ही करना है, ठीक है। अगर आपको बॉस ऑफिस में बोलता है यू मस्ट मीट द डेडलाइंस, यानी कि आपको अपने डेडलाइंस के आने तक अपना काम जो है, प्रोजेक्ट जो है, वो कंप्लीट करना ही करना है, वहां पर कोई इफ और बट नहीं चलेगा एट द एंड। तो जब स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशंस होती हैं वहां पर आप मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। आपको स्कूल वाले या कॉलेज वाले ये भी बोल सकते हैं यू मस्ट पे द फीस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बाउंडेशन है, वहां पर इफ और बट कुछ नहीं चलने वाला है, वहां पर स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। आपको ड्यूटीफुली अगर ऑफिस का काम करना है तो ड्यूटीफुली वो भी करना है, अगर आप कॉलेज या स्कूल की फीस पे करने वाले हो तो ड्यूटीफुली आपको वो भी करना है, ठीक है। तो यू आर बाउंडेड टू डू सच एक्शंस, और वहां पर कोई इफ और बट जब नहीं चलता है तो आपको वो काम करना ही करना है, अदरवाइज सीरियस एक्शंस विल बी टेकन, ठीक है। अगर आपने काम टाइम पर करके नहीं दिया तो बॉस क्या करेगा, आपको फायर कर सकता है, ठीक है। और अगर आपने पे जो आपकी फीस है स्कूल या कॉलेज की या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, अगर आपने उसको पे नहीं किया तो 1-2 बार वार्निंग्स मिलेगी और उसके बाद में भी हो सकता है आपका एडमिशन कट कर दिया जाए या कोई भी सीरियस एक्शंस आपके प्रति लिए जाए। सो यू शुड बी केयरफुल कि आप जब भी कहाँ पर
कोई भी स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हो, कोई ऐसे ड्यूटीफुल काम की बात कर रहे हो जो होना ही चाहिए, होगा ही सही, करना ही पड़ेगा, तो वहां पर आप मस्ट जो है आपकी मॉडल वर्ब उसका यूज करेंगे। बट आपको लगता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हो ही हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, ऑब्लिगेशन तो है, कर तो सकते हो, करना तो चाहिए, बट वहां पर इतना स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन आपको नहीं दिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अगर यू शैल हेल्प द नीडी और पुअर, ठीक है, आपको क्या करनी चाहिए, जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जरूरत है किसी भी चीज की, ठीक है, वो या फिर जो गरीब लोग हैं उनकी तुम्हें क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। बट अगर मैं उसको शेल यूज करके कह रही हूँ तो ये तुम्हारी इच्छा है, तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज अ मॉरल ड्यूटी, तुम्हें करनी चाहिए, ठीक है, दैट इज अ मॉरल ड्यूटी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम सेंटेंस यूजिंग द मस्ट मॉडल, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हेल्प द पुअर। अगर मैं ये बोलती हूँ तो यानी कि तुम्हें करनी ही करनी चाहिए, किसकी हेल्प, जो गरीब लोग हैं उनकी। सो दैट मेक्स द डिफरेंस। आई गेस आपको समझ आया होगा। Now let's talk about the last one which is the ought to। जो हमारे कोर मॉडल से उनकी जब हम बात कर रहे हैं तो हम 10th टाइप पर पहुंच चुके हैं which is the ought to। इसमें भी हम जब बात कर रहे हैं तो देखिए इन्फिनिटिव यूज किया जा रहा है टू, जहां पर भी टू लगाया जाता है दैट इज इन्फिनिटिव, और इसीलिए हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वर्ब के साथ जब टू लग रहा है तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। मॉरल ऑब्लिगेशन या डिजायरेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहां पर आप ought to का यूज कर सकते हैं। ओके, यू ought to help the poor, अब ये आपकी मॉरल ड्यूटी है तो आपको करना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप वो टाइप्स ऑफ मॉडल्स आपको समझ आए होंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेमी मॉडल्स। अच्छा, सेमी मॉडल्स क्या होते हैं भैया? मॉडल्स तो बचपन से पढ़ते आए हैं, बट सेमी मॉडल्स पे क्या आपने फोकस किया है कभी? नहीं किया तो आज कीजिए, ठीक है। सेमी मॉडल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेमी मतलब पार्शियल है, आधा है, ठीक है, आधा मॉडल है। अभी स्टार्टिंग की जब हम स्लाइड्स पे बात कर रहे थे तो आई टोल्ड यू कि नीड और डेयर जो है, ये जो दोनों शब्द है वो क्या है, मेन वर्ब से, बट समटाइम्स वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो मॉडल्स हों, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे वर्ड्स जैसे कि आपको तीनों दिख रहे हैं यहाँ पे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूजुअली यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक दो और है बट उन्हें हम इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो ये जो है बेसिक आपके क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं, हम इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, ठीक है। देखिए सेमी मॉडल्स का मतलब क्या हो गया, ऐसी मेन वर्ब्स जिनके अंदर क्या है, या फिर ऐसी वर्ब्स की बात कर लीजिए, वर्ब्स जिनका क्या हो, उनके दो चीजें हो, यानी कि वो दो तरीके से रिएक्ट करे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को वो मिक्स कर दें। कौन कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो चेक कर लेते हैं हम। देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स माने तो, जस्ट अ मिनट, यस, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को वो प्लस कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे, मेन वर्ब के कैरेक्टरिस्टिक्स को और मॉडल वर्ब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। मेन वर्ब और मॉडल दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, जब उनको ब्लेंड कर दिया जाता है उस तरीके से, जब कोई भी वर्ब रिएक्ट करती है तो उन्हें हम सेमी मॉडल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनमें तीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज नीड। नीड यानी कि आप सभी जानते हो किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसिटी होती है, वहां पर हम इस वर्ड का यूज करते हैं। सेकेंडली अगर हम इसको एज अ मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं तो हम ऑब्लिगेशन के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप डेयर। डेयर जो वर्ड है आप यूजुअली एज अ मेन वर्ब आप करेज को दिखाने के लिए, बहादुरी दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बिकॉज इट इज अ सेमी मॉडल तो वहां पर आप विलिंगनेस को शो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या बताता है यहाँ पर, आप सभी जानते हैं जो पुरानी आपकी हैबिट है या कोई भी चीज पुराने टाइम में रूटीन बेसिस पे, स्केड्यूल बेसिस पे होती जाती थी, तो उसकी जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर आप यूज्ड टू यूज करेंगे,
क्लियर है? तो ये सेमी मॉडल्स होते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा जो टोटल टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स हो गया है वो 13 हो गया है। 10 जो है आपकी कोर मॉडल्स हैं, मेन मॉडल्स हैं, और बात कर रहे हैं हम जब 3 जो है हमारे सेमी मॉडल्स हैं। ठीक है, तो टाइप्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब थोड़ा डिटेल में इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज किस तरीके से यूज की जाती है, अप्लाई की जाती है। एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए, एबिलिटी को दर्शाने के लिए हमने अभी बात करी थी कि कैन और कुड का यूज किया जाता है। देखिए, ये तो आपको क्वेश्चन में जहां पर भी लगता है कि एबिलिटी की बात की जा रही है तो आंख बंद करके ये ध्यान रख लीजिएगा कि कैन और कुड, एबिलिटी माने तो कैन या कुड मॉडल दो ही यूज की जाएंगी। ठीक है, अब कैन और कुड का बेसिक डिफरेंस हम सीख चुके हैं। कैन कहाँ यूज होगा? प्रेजेंट फॉर्म को दर्शाने के लिए, और कुड पास्ट को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार क्या है, किस तरीके से यूज होगा। कैन शोज प्रेजेंट एबिलिटी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही, और कुड शोज पास्ट और पोलाइट एबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल से चेक कीजिए। कैन के लिए आपने क्या एग्जाम्पल लिया? आई कैन स्विम। ठीक है, मैं तैर सकता हूँ या तैर सकती हूँ। कुड शोज पास्ट और पोलाइट एबिलिटी। अच्छा, एक और चीज है कि आप जब भी इंटेरोगेटिव्स बनाते हो मॉडल वर्ब्स को लेके, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कैन यू शेयर द नोट्स, ठीक है, मैंने इंटेरोगेटिव बनाया, मॉडल वर्ब आगे आ गई। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम यही करते हैं, ऑक्सिलरी होती है तो उसे हम आगे ले लेते हैं। यहाँ पे मॉडल वर्ब्स की बात हो रही है, हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जब इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो मॉडल वर्ब को आगे ले जाएंगे। तो हम कैन से या कुड से स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ एक बार को। देखिए, कैन की जब हम बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने के लिए कर रहे हैं, बट सेकेंडली हम इंटेरोगेटिव की जब बात कर रहे हैं तो आप किसी चीज की परमिशन के लिए भी बात करेंगे। ये हमने अभी देखा था कैन और कुड का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूं आपको कैन यू शेयर द नोट्स, तो कैन हमने इनफॉर्मली यूज करना है जहां भी ये करेंगे हम। तो आप अपने फ्रेंड से अगर नोट्स मांग रहे हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कैन यू शेयर द नोट्स। ठीक है, बट अगर मैं कुड यू शेयर द नोट्स, प्लीज भी लगा दूं आगे या प्लीज ना भी लगाऊं, तो कुड यू शेयर द नोट्स और क्वेश्चन मार्क लगा दूं, ठीक है, तो क्या डिफरेंस होगा? देखिए, एक बार फोकस कीजिए इस चीज पर। कैन यू शेयर द नोट्स, और यहां पर क्या हो जाएगा? कुड। दो हम डिफरेंट सेंटेंसेस चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ये एज इट इज रहेगा, और कैन और कुड में हमने बदलाव देख रहे हैं। तो कैन यू शेयर द नोट्स में कहाँ पर यूज करूंगी? जब भी मैं बात कर रही हूँ किसी भी कैजुअल फ्रेंड से या कोई भी इनफॉर्मल टॉक कर रही हूँ तब। ठीक है, कैन और कुड जब पोलाइटनेस की बात होती है, किसी से आप विनम्रता से बात करना चाहते हैं, तो आप जरूर बोलेंगे कैन यू पास द सॉल्ट। अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, आपको सॉल्ट चाहिए, ठीक है, तो आपके हाथ नहीं आ रहा, आप किसी से वहां पर से मांग रहे हैं, जो भी डाइनिंग टेबल पे वहां पे गैदर्ड है अभी, तो उनसे आप मांग सकते हो। तो एक तरीका तो क्या है? कैन यू पास द सॉल्ट, ये बोल सकते हो। बट क्या मैं कुड यू पास द सॉल्ट बोलूंगी तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा। जो टोन है आपके बोलने की वो चेंज हो जाएगी। देखिए, कैन और कुड की जब बात करते हैं तो कुड जो है वो क्या दर्शाता है? पोलाइटनेस। क्या दर्शाता है? विनम्रता, पोलाइटनेस। तो आप जब भी किसी से बात कर रहे हो जो आपसे एल्डर हैं, बड़े हैं, उनसे, या आप कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, वर्क प्लेस पर हो, ऑफिस में हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी पर्सन से फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हो इंस्टीट्यूट में भी, तो वहां पर क्या करोगे? आप कुड का यूज जरूर करोगे। अगर मैं कहती हूँ कुड यू शेयर द नोट्स, तो वो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, उनसे नोट्स मांग रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे? क्या प्रेफर करोगे? कुड यू शेयर द नोट्स, और चाहो तो प्लीज भी आगे लगा सकते हो, वो ज्यादा पोलाइट हो जाता है। तो व्हेन वी कंपेयर बोथ दीज वर्ड्स, कैन एंड कुड, ये जो दोनों मॉडल्स होते हैं, तो कुड जो होता है ये क्या होता है? इट इज मोर पोलाइट। पोलाइट तो कैन भी है, बट जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं इन दोनों वर्ड्स का, इन दोनों मॉडल्स का, तो कुड का जब यूज करोगे तो आप काफी ज्यादा और विनम्र हो सकते हो। क्लियर है? तो अब आगे से जब भी आप ऐसे फॉर्मल कम्युनिकेशन करो, किसी से कुछ मांगना हो, किसी से कुछ एडवाइस चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो आप कुड का यूज करेंगे, चाहे आपके वो टीचर्स हो, चाहे वो आपके बॉस हो, कलीग्स हो। ट्राई कीजिए ये छोटे छोटी जो वर्ड्स हैं इनको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करने का, जिससे क्या होगा? आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा। ठीक है,
चलिए, तो आपने देखा है एबिलिटी के बारे में हमने बात कर ली कैन और कुड में, और कुड हम पोलाइटनेस के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, परमिशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। परमिशन के लिए अब हम मे और माइट में बात कर लेते हैं एक बार। मे और माइट हमने स्टार्टिंग में अभी देखा था कब किस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है। मे और माइट परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट क्योंकि इसी का क्या है, पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो रहेगी, परमिशन तो रहेगी, बट क्या होगा, पास्ट और कंडीशनल रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मे में देख लीजिए आप, देखिए आस्क फॉर फॉर्मल परमिशन, मैंने यही कहा था आपको, स्कूल में क्या पूछते थे आप, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर और मे आई गो टू द वॉशरूम, ओके। तो यहाँ पर मे कहाँ यूज किया जा रहा है, फॉर फॉर्मल परमिशन। आपको किसी से फॉर्मल परमिशन लेनी है, फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ से मैं जा सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या पूछ रही हूँ, इंटेरोगेटिव है क्योंकि, इसीलिए हम मॉडल वर्ब को आगे रख रहे हैं मे, ठीक है। मे आई लीव, क्या मैं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। देखिए बात करते हैं माइट की, तो माइट क्या करता है, पोलाइटनेस होती है और साथ ही अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को भी दर्शाता है। तो देखिए माइट आई बोरो दिस, क्या मैं इसको उधार पर ले सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं आगे वाला क्या आंसर देने वाला है, हाँ भी कर सकता है ना भी कर सकता है, तो वहां पर अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है माइट। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कौन कौन शो कर रहा है, मस्ट और शुड यहाँ पर शो कर रहे हैं। और मस्ट जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन शो करता है, यू मस्ट लिसन। अब मैं किसी को बोल रही हूँ कि यू मस्ट लिसन, ये तुम्हें ये सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही चाहिए, ठीक है। शुड की बात कर लेते हैं, तो शुड क्या करता है, आपको सजेशन दे रहा है या फिर ऑब्लिगेशन कर रहा है, तो वो थोड़ा वीकर होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू दी मस्ट मॉडल, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, यू शुड रेस्ट, तो मैंने सिर्फ उसको एक सजेशन दिया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। बट अगर मैं कहती यू मस्ट रेस्ट, तो क्या होता है, तुम्हें आराम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्गर हो जाता है वो, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिफेक्टिव वर्ब्स। अब देखिए वर्ब्स पढ़ चुके हैं हम इतनी बार, अलग अलग टाइप्स के, अब आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्टिव वर्ब्स जो कि मॉडल्स में ही होती है, ठीक है। मॉडल्स अभी हमने देख लिए ये सारे टाइप्स यहाँ पर, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ऑट टू। ये सारे क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं। कहीं जाते हो शॉप पर तो डिफेक्टिव पीस खरीदते हो क्या, नहीं खरीदते हो, बट यहाँ पर मॉडल्स डिफेक्टिव वर्ब्स जो होती है वो काम करती है, ठीक है। कैसे काम करेंगी अब देखते हैं। देखिए डिफेक्टिव वर्ब्स का मतलब ऐसा नहीं कि खराब है, खराब नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ी सी डिफेक्टेड है, जो चीज इनमें होनी चाहिए थोड़ी सी वो कम है, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी है, बस इतनी सी बात है, इसीलिए हम इनको डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। तो जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो सभी क्या होती हैं, डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहलाई जा सकती हैं। किस तरीके से, क्यों होती है, तो देखिए डिफेक्टिव वर्ब्स से यहाँ पर मतलब है कि वो अपनी जो फॉर्म होती है उसे चेंज नहीं करती हैं। टेंसेस जब हमने पढ़े थे तो वहां पर आपने देखा था कि वर्ब्स जो होती है उनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी और इसके साथ साथ वो टेंसेस के अकॉर्डिंग जो उसके एस्पेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यूअस की बात कर रही हूँ तो हम वहां पर जेरेंट फॉर्म्स बनाते हैं आईएनजी लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन मॉडल वर्ब्स की कोई जेरेंट फॉर्म नहीं बनेगी, पहली बात तो ये है, ठीक है, कि आईएनजी फॉर्म्स, जेरेंट फॉर्म्स किसी भी मॉडल वर्ब की नहीं बनेगी। मैं ऐसा नहीं कह सकती कैनिंग, कुडिंग, मेइंग, माइटिंग, ये तो नहीं कर सकते हम इनके साथ, तो इसीलिए ये डिफेक्टिव पीसेस हैं आप कह सकते हो, क्योंकि ये अपनी फॉर्म को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, थोड़े से नकचड़े हैं कि ना हम नहीं करेंगे अपनी फॉर्म चेंज, ठीक है। अब देखिए साथ साथ स्टार्टिंग करते हैं, नो एस इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई भी एस या आई एस ये लोग नहीं लेते हैं, कुड्स, कैन्स, मेज, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। जहां पर हम क्या कर देते हैं, ईट्स कर देते हैं, गोज कर देते हैं, तो वहां पर एस या ई एस का यूज करते हैं, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर चाहे मैं ही लिख रही हूँ तो ई के साथ कैन ही यूज होगा, ही कैन्स मत कर देना कि मैम ने तो पढ़ा था एस या ई एस लग जाएगा वर्ब में, वो मेन वर्ब में लगता है, बट यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडल वर्ब्स, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। कहा था मैंने कि क्या है, इंग्लिश खिचड़ी है, ग्रामर में काफी सारे एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं, तो दैट इज वन ऑफ दैम।
तो SEIS नहीं लगेगा थर्ड पर्सन में, ठीक है। नो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है जब आप टू लगा देते हो, ठीक है। यूज टू अभी हमने देखा था वहां पर, ठीक है, सेमी मॉडल्स में। तो जब हम टू की बात करते हैं वर्ब के साथ तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। तो ये जो लोग हैं ये इन्फिनिटिव भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। कैन टू ऐसा नहीं होगा, कुड टू ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, वहां पर नहीं आप यूज कर सकते हो। तो ये अपनी चेंज ही नहीं करेंगे फॉर्म्स। कैन के साथ आप SEIS नहीं लगा सकते, यानी कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, कोई सा भी हो, SEIS नहीं लगाएंगे, इन्फिनिटिव्स नहीं बनाएंगे और जेरंड फॉर्म्स भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि डिफेक्टिव वर्ब्स के नाम से भी ये जाने जाती हैं मॉडल्स। और क्यों जानी जाती है, क्या रीजन है इनके पीछे, क्योंकि ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती हैं, जस्ट लाइक द मेन वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म्स व्हेन वी आर फ्रेमिंग द टेंसेस। अंडरस्टूड। अब बात कर लेते हैं, देखिए इनकी बात तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। कैन क्या दर्शाता है, एबिलिटी, कुड पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट और मस्ट स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब्स कैन और मेक, कैन और मेक की हम यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जो मैं ऑलरेडी वैसे तो समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एज एन एबिलिटी का अगर हम कोई भी सेंटेंस चेक कर रहे हैं, एबिलिटी के बिहाफ पर, एबिलिटी वाली टोन में हम बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे दर्शाना चाह रहे हैं एबिलिटी किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज की, तो वहां पर आप कैन यूज करोगे। आई कैन सिंग, आई कैन डांस, आई कैन टीच, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी आप एबिलिटी बोल रहे हो यानी कि आप कैन का यूज करोगे। परमिशन की जब बात कर रहे हो तो देखिए परमिशन यहाँ पे दी जा रही है, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, परमिशन दी जा रही है। नेक्स्ट देखिए मे में जब परमिशन की बात होती है, परमिशन जब दी जा रही है, आपने परमिशन मांगी तो थी, ठीक है, पानी पीने जाने की, बट क्या वो मिल गई, हाँ मिल गई, टीचर ने दे दी, यू मे गो नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको परमिशन दी जाती है। और देखिए पॉसिबिलिटी की इसमें बात करते हैं, इट मे रेन, ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, जो बेसिक डिफरेंस है मे और माइट का, उसमें भी समझाया था। अब कैन, ये भी मैं बात बता चुकी हूँ कि कैन जो है वो इनफॉर्मल होता है, जबकि मे की हम बात करें तो क्या होता है, ये फॉर्मल यूज के लिए प्रेफर किया जाता है, ठीक है, परमिशंस। ओके, शेल और शुड की बात करते हैं। देखिए शेल फ्यूचर दर्शाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, आई शेल अटेंड द बुक फेयर, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, बुक फेयर अटेंड करना चाहिए, ऐसा मैं बोलती हूँ। कमांड अगर मैं दे रही हूँ किसी को, क्या कर रही हूँ, कमांड दे रही हूँ, या फिर एक तरीके से एडवाइस दे रही हूँ, यू शेल रेस्ट, तुम्हें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। शुड की बात कर लेते हैं, वी शुड ओबे, ड्यूटीफुल जो ऑब्लिगेशन है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए, जो भी हमें कुछ कह रहा है उसको सिंसियरली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड ओबे, शुड का यूज किया गया है। बट एडवाइस देते वक्त जब बात करोगे तो क्या हो जाएगी, टोन अगर एडवाइस वाली है तो यू शुड ट्राई इट, ठीक है, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। वी शुड ओबे, हमें क्या करना चाहिए, जो भी चीज है उसका पालन करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। तो शेल जो है लेस कॉमन है, क्योंकि हमें पता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब जब हम इसको फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं तो फ्यूचर को दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो शेल एज ए मॉडल वर्ब आपको काफी कम देखने को मिलेगा, लेस कॉमन है, दिखेगा, ऐसा नहीं है कि दिखेगा ही नहीं बिल्कुल, पर कंपैरेटिवली कम दिखेगा। किसके कंपैरेटिवली, शुड। तो शुड जो है यहाँ पर एक जेंटल ऑब्लिगेशन देता है, जेंटली आपको कहता है कि हाँ ये काम आपको करना चाहिए, बट स्ट्रॉन्गर नहीं है, इतना ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको करना ही चाहिए जैसा कि मस्ट करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। शुड और शेल के कंपैरिजन में देखते हैं तो शुड आपको ज्यादा देखने को मिलता है एज अ मॉडल वर्ब, ठीक है। अब विल और मस्ट को भी चेक करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन देख रहे हैं हम। पहले तो हमने किसके साथ देखा, विल और वुड देखा, शेल और शुड देखा, बट यहाँ पे हम थोड़े अलग अलग तरीकों से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए विल जो है, अभी देखा हमने, विल और शेल फ्यूचर को दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और विल क्या करता है, इंटेंशन भी बताता है। इंटेंशन यानी कि आप क्या करने का अपने माइंड में सोच रहे हो। तो मैंने क्या इंटेंशन ली है अभी यहाँ पे, आई विल हेल्प, मैंने क्या सोचा है कि मैं हेल्प करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए भी आप विल का यूज करते हो। तो यूजुअली फ्यूचर को एक्सप्रेस करने में तो आपको दिखेगा, बट इन द मॉडल्स हम विल का यूज इंटेंशंस को दर्शाने के लिए ज्यादा करते हैं। मस्ट
नेसेसिटी में भी यूज होगा और सर्टेनिटी में भी होगा, ऑब्लिगेशन तो हमने बात करी ही है। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी चेक कर लीजिए। यू मस्ट इम्प्रूव, ये एक रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें क्या करना ही चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना ही चाहिए, ठीक है। सर्टेनिटी, निश्चितता की बात करते, शी मस्ट हैव लेफ्ट, ठीक है, तो उसने क्या किया होगा, वो अब तक जा चुकी होगी, ठीक है। तो ये एक निश्चितता दर्शा रहा है कि हाँ वो अब तक जा चुकी होगी, वो कंफर्म है इस बारे में। ओके अब देखिए शुड हैव, कुड हैव, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं एक बार साथ ही साथ। देखिए क्या होता है, शुड हैव, कुड हैव कहाँ यूज किया जाता है। शुड हैव, कुड हैव, यानी कि क्या हो रहा है, आपकी जो मॉडल वर्ब्स हैं उन मॉडल वर्ब्स के साथ क्या ऐड किया जा रहा है, उसकी बेस फॉर्म में हैव का एडिशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस कब यूज किए जाते हैं, टू एक्सप्रेस रिग्रेट, दो चीजें दर्शाने के लिए, 1 और 2, क्या है वो दो चीजें, रिग्रेट, या तो किसी चीज को खोने का रिग्रेट होता है, या फिर टू एक्सप्रेस मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, ठीक है, मौका मिस कर दिया, मौके पे चौका नहीं मारा, तो फिर क्या होगा, वहां पर आप शुड हैव, कुड हैव यूज कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर इन द एग्जामिनेशंस, या फिर इतना ही काफी, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर। अब इस चीज से क्या हो रहा है, इस सेंटेंस से ये सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है चीज कि आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, यानी कि जितना मुझे पढ़ना चाहिए था उतना मैंने नहीं पढ़ा, इनफ नहीं था जितना मैंने पढ़ा, मे बी मेरा रिजल्ट खराब हो गया है, ठीक है। तो अब ये क्या पुरानी पास्ट की बात कर रहा है कि शुड हैव स्टडीड, हैव है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई है हमने मेन वर्ब में, ना कि मॉडल में, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो कि मुझे क्या कर लेना चाहिए था, अगर मैं काश पढ़ी होती, काश मैंने पढ़ लिया होता टाइम से एग्जामिनेशंस के लिए बहुत मेहनत करके, ठीक है। तो इस तरीके से आई कुड हैव डन दैट, अगर मैं ये बोलती हूँ, दैट मीन्स ऐसी कोई बात मैं बता रही हूँ जिसका अब मुझे पछतावा हो रहा है, पहले काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे, ठीक है। या कोई भी ऐसी बात थी, कोई भी ऐसी सिचुएशन थी, अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने मिस कर दी, ठीक है। आई कुड हैव ट्रेवल्ड टू यूरोप, मैंने मिस कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो शुड एंड कुड हैव, ये सिचुएशंस होती है जहां पर आप यूज करते हो इनको, ठीक है। अब बात करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन ऑट टू की, ठीक है। देखिए ऑट टू की जब हम बात करते हैं तो क्या है, यहाँ पर मॉरल ड्यूटी को दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आप ऑट टू का यूज करते हो, क्लियर है। अब मॉरल ड्यूटी में क्या हो गया यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मॉरल ड्यूटी देखो क्या होती है, जो आपको करनी ही चाहिए, आपके जो सोसाइटी है, आपने जो अभी तक पढ़ाई करी है उसके अकॉर्डिंग यू फील बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन of the society, you should do some things। वो क्या क्या होती हैं, देखिए we ought to love, मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको दे रखा है ought to वाला, ठीक है। मॉरल ड्यूटीज में कैसे क्या हो सकता है, we ought to love, हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, सभी से भाईचारे से रहना चाहिए, दैट इज द मीनिंग हियर। तो वी ought to love, ऐसा नहीं कि सबसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हमें वो नहीं करना होता, ठीक है। तो मॉरल ड्यूटी हमारा जो ये क्या कहते हो आप इसको, मॉरल ड्यूटी को तरीके से आपको जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है, बचपन से ही वो कुछ मॉरल जो है आपके अंदर जो आने चाहिए, वो मैनर्स जो आने चाहिए, उनको फॉलो जो करना चाहिए आपको, उनकी जब हम बात करें तो आप ought to का यूज वहां पर करेंगे। ought to का यूज और कहाँ होता है, देखिए डिजायरेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, कि आपको क्या करना है, आपके डिजायर को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हो, वी ought to listen, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी कोई भी चीज है जिसकी प्राइसेस गिरनी ही चाहिए, तो यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है प्राइसेस ought to fall, ओके। तो प्रोबेबिलिटी आपको लगता है कि संभावना थोड़ी ज्यादा है, वहां पर भी आप ought to यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, अच्छा नीड डेयर एंड यूज टू की जब हम बात कर रहे हैं तो नीड हमने देखा था नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के लिए यूज किया जाएगा, किसी भी चीज को करने की जो रिक्वायरमेंट है उसको दर्शाने के लिए आप नीड का यूज करेंगे। डेयर जो है, डेयर भी SEIS नहीं लेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब प्रेजेंट टेंस। एक मिनट दीजिए, मुझे पानी पीती हूँ मैं।
ओके, तो डेयर की बात कर रहे थे हम लोग। डेयर जो है अपने साथ एस नहीं लेगा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ओके, क्यों अपने प्रेजेंट टेंस में। चीज देखते हैं हम यहाँ पर, आई डेयर नॉट स्टेप, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, हमने सीखा था टेंसेस वाली वीडियोस में, नहीं देखी तो जाकर देखिए उनको भी, ठीक है। करेज की बात की जा रही है यहाँ पर, आई डेयर नॉट स्टेप, मैं क्या नहीं हिम्मत कर रहा हूं कि मैं आगे बढ़ सकूं। यूज टू की बात कीजिए, देखिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूड हैबिट, इसी की बात थी कि जो पहले आप कुछ करते थे और अब उस चीज को नहीं करते हो, डिसकंटिन्यू हो चुकी है वो चीज, अब नहीं करते हो, ठीक है। अगर हम एबिलिटी की बात करते पास तो कुड यूज करते, बट यहाँ पर हम हैबिट की बात करें जो कि अब नहीं हो रही है, ठीक है, अब यूज नहीं की जा रही है वो हैबिट, अब आप नहीं ले रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आई यूज टू लिव देयर, कि मैं क्या करता था वहां पर पहले रहा करता था। आई यूज टू रन फॉर 5 किलोमीटर्स डेली, अगर मैं ये बोलती हूँ दैट मीन्स ये मेरी डिसकंटिन्यूड हैबिट हो गई है, अब नहीं करती हूँ, पहले 5 किलोमीटर तक भाग लिया करती थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इनका यूसेज क्या है। चलिए यहाँ पे थोड़ी एग्जाम्पल्स और है स्टार्ट की मदद से, आई गेस आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, ओके। देखिए यहाँ पर क्या क्या है एबिलिटी को शो करने के लिए, अभी हमने पढ़ा, एक क्विक एक रिव्यू है हाँ आज की हमारी पूरी क्लास का, देख लेते हैं। कैन और कुड को हम एबिलिटी के लिए यूज करते हैं यूजुअली। डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो ये डेविड की क्या है एक खूबी, एक एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है कि वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है। He could speak fluent French when he was 5। अब कुड की जब हम बात कर रहे हैं और साथ में आप देखिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, when he was 5, दैट मीन्स ये पुरानी बात कर रहे हैं, जब वो 5 साल का था तब क्या कर सकता था, वो फ्लुएंटली फ्रेंच भाषा बोल सकता था, ठीक है। तो कैन और कुड का जो बेसिक डिफरेंस है उसको आप ध्यान रखिए, आई गेस अब तक तो आप समझ भी गए होंगे। तो किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन कैन एंड कुड, वो आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, परमिशन के लिए कैन कुड में ये सब का यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल चेक कीजिए, कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज, ठीक है, कैजुअली पूछ रहा है, ओके। कुड आई ओपन द विंडो, अब इसने ये विनम्रता से पूछा, दैट मीन्स कोई तो फॉर्मल सिनेरियो वहां पर है, दैट इज द रीजन क्यों उसने कुड का यूज किया है। मे बी कोई एल्डर है, मे बी आप वर्क प्लेस पर हो, तो आपने परमिशन ली एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है। कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकती हूँ। मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी को ले सकती हूँ, एक तरीके से उधार पर ले सकती हूँ थोड़े दिनों के लिए। तो आप परमिशन के लिए इन तीनों का ही यूज कर सकते हो। देखिए एडवाइस के लिए हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, शुड की, जब भी किसी को एडवाइस देनी हो आप शुड का यूज करोगे, यू शुड डू दिस, यू शुड स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम्स, कुछ भी हो सकता है। तो यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, तो ये आपके लिए भी एडवाइस है कि आप अपने डेंटिस्ट को एटलीस्ट साल में 2 बार तो विजिट करें, तो इट इज एन एडवाइस, ओके। यू शुड ट्राई टू लूज वेट, तो यहाँ पर भी एडवाइस दी जा रही है। नेक्स्ट देखिए ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन वही बाउंडेशन हो गई है हमारी, हम काफी बार बात कर चुके हैं आज इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में, तो आई होप आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी इंक्रीज हुई होगी। ऑब्लिगेशन क्या होता है, तो वोकैबुलरी जो पार्ट हम कवर करेंगे तो वहां के लिए भी आपकी तैयारी अभी से हो चुकी है। एक और चीज अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको, ये कर लेते हैं पहले हम डिस्कस। ऑब्लिगेशन के लिए आप क्या क्या यूज कर रहे हो, मस्ट, हैव टू, ऑट टू भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो बताया था आपको कि 3 जो प्रोमिनेंट है वो है नीड, डेयर और यूज टू, उसके अलावा हैव टू भी हो सकता है, बट कंपैरेटिवली काफी कम यूज किया जाता है, इसलिए देखिए अब ऑब्लिगेशन दर्शा रहे, आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंसेज। अब क्या है, एग्जाम आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं इसके, तो क्या करोगे आप, आपको करना ही करना है किस चीज को, टेंसेस को रिवाइज करना पड़ेगा। जितने भी रूल्स थे टेंसेस के बारे में, जो कुछ भी हमने हमारी वीडियोस में पढ़े उनको देखो, पढ़ो और मेमोराइज करो, करना ही पड़ेगा वरना एग्जाम में फेल भी हो सकते हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए देखिए आप, माइट है, मे है, कुड है और कैन है, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है।
कि ये अच्छा तो दिख रहा है बट क्या हो सकता है, माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, संभावना है बट स्लाइटली कम चांसेस है। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखती, इट मे बी वेरी एक्सपेंसिव, तो आपको कंफर्मेशन है, थोड़े ज्यादा चांसेस है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो चीज आपको खरीदनी है ये महंगी हो ही सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिचर्ड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो। रिचर्ड जो है पर्सन, ठीक है, मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो, वो कल आ सकता है, स्लाइटली ज्यादा चांसेस है हमें मिलने, हमें देखने, कल वो विजिट करने आ सकता है। तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स, आई होप ये भी समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली थी, देखिए वोकैबुलरी के बेसिस पे भी ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो हमारा वर्ड है मॉडल, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग क्या ये सही है या फिर मॉडल। काफी बच्चे जो हैं जब लिखते हैं उस वक्त गलतियां कर देते हैं, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो जनरल आपका अवेयरनेस है वो उसको बढ़ाने के लिए भी और वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए भी हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। मॉडल क्या होते हैं, अभी हमने जो पढ़े ग्रामर में, तो वही मॉडल्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करें मूड्स को या एक्सप्रेसेस मूड और मैनर। ऑक्सिलरीज होती है, हमने बात करी थी मॉडल ऑक्सिलरीज। अब हम इस मॉडल की बात करें, देखिए सिर्फ डिफरेंस जो है वो क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक ए का और ई का, यही तो डिफरेंस है। बाकी स्पेलिंग तो एज इट इज है, बाकी लेटर्स तो उसी प्लेस पर है। बदला है तो क्या बदला है, जो ये वॉवल्स है हमारे ए और ई, और ये वॉवल जो बदले हैं, जो स्पेलिंग में थोड़ा सा जो एक लेटर का डिफरेंस आया है, ये काफी बड़ा है। ठीक है, और उसी को समझने के लिए हम एक बार इनको रिव्यू कर रहे हैं क्विकली। तो मॉडल तो समझ गए हो आप, और ये भी क्या है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है। मॉडल ऐसा तो नहीं बोल रही मैं कुछ और बोल रही हूँ उसको और इसको, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। तो आप लोग एक चीज ध्यान जरूर रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। ओके, अच्छा स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग भी सेम है क्या, नहीं जी, स्पेलिंग तो डिफरेंट है, डिफरेंट। और अब बात कर लेते हैं हम इसके मीनिंग की। तो क्या मीनिंग सेम है, नहीं है जी, डिफरेंट है मीनिंग भी, है ना। अच्छा, इस मॉडल का क्या मतलब होता है ये भी चेक कर लेते हैं। किसी पर्सन को आप कॉपी करना चाहते हो, किसी के एट्रीब्यूट्स को आप कॉपी करना चाहते हो, या उनकी तरह आप दिखना चाहते हो, उनके सिमिलर दिखना चाहते हो, ठीक है, आपको पसंद है कोई, तो वो क्या होता है आपका रोल मॉडल, आप जिसे कहते हो, तो वो वाला मॉडल होता है वो। ठीक है, कॉपी ऑफ समथिंग और समवन, समथिंग और समवन, ठीक है, या फिर similar to something or someone, ये होता है सेकंड वाले वर्ड मॉडल का मतलब। प्रोनाउंसिएशन देखिए सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, बिल्कुल है, यहाँ पर ए है यहाँ पर ई है, ये भी बात सही कह दी मैंने। मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, वो भी हम देख चुके हैं, ये भी बात मैंने सही कह दी। तो स्टूडेंट्स द थिंग इज, जब हमें वोकैबुलरी भी बढ़ानी है पढ़ाई करने के साथ साथ, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसे शब्दों की जिन्हें आप जानते हो किन नाम से, होमोफोन्स। क्या जानते हो, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए आप, जो भी शब्द ऐसे हो, कैसे हो, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो और मीनिंग भी डिफरेंट हो, ऐसे जितने भी शब्द होते हैं उन्हें आप होमोफोन्स बोलते हो। सो दैट मीन्स जब मैं बात कर रही हूँ इन दोनों शब्दों की, तो ये क्या है, होमोफोन्स है, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट मीनिंग और स्पेलिंग में डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। ठीक है, देखिए वर्ड्स टू, 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 क्या इन तीनों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बिल्कुल सेम है। टू ही बोलोगे आप इन तीनों को, कुछ और तो नहीं बोल रहे हो, टू बोलेंगे। ओके,
थोड़ा सा इंटोनेशन में डिफरेंस आएगा, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट हियर, हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं। ओके, सो 2 2 2, तीनों प्रोनाउंसिएशन सेम है बिल्कुल। स्पेलिंग सेम है क्या जी? नहीं है बिल्कुल भी सेम। एक में ओ है सिंगल, एक में डबल है, और एक में तो WO है टी के आगे, ठीक है। तो यानी कि स्पेलिंग क्या हो गई? डिफरेंट हो गई आपकी। ओके, और मीनिंग क्या सेम है? नहीं है जी। टू जो है TO, ये प्रीपोजिशन की तरह यूज करोगे। TWO का मतलब क्या होता है? दो, और TOO का मतलब मैं भी एक तरीके से ना टू, ये भी। ओके, तो तीनों ही वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ये तीनों वर्ड्स भी किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपके होमोफोन्स के एग्जाम्पल्स है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब आज जाके थोड़ी वोकैब भी साथ साथ आप बढ़ाते रहिए। वीडियो आज जल्दी ही आने वाला है, वोकैबुलरी का भी कैसे इंप्रूव करें, किस तरीके से करें, ठीक है। बट प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होगी एट दी एंड। तो आप साइड बाय साइड पैरेलल कुछ रोज नए वर्ड सीखिए, और साथ साथ ये जो डिफरेंस मैंने आपको चीजें बताई हैं आज, ये देखिए होमोफोन्स क्या होते हैं। अब आप लिस्ट चेक कीजिएगा आज की होमोफोन्स कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने में। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। आई होप आपको आज का टॉपिक भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।